कौन? उनका नाम अकबर था। शुरू में बहुत शरीफ था, ये बहुत ज्यादा शरीफ था। कई उलमा किराम को बुलाया और ये कहा कि आलिमों, उलमा की जूतियां सीधी करता था वो, इतना ज्यादा अकीदत रखता था, आलिम दीन से बड़ी मोहब्बत करता था। 4-5 आलिम दीन को बुलाया और कहा कि जरा आप बताइए कि भाई हमें ये काम करना है, शरीयत को किस अंदाज में नाफिज करना है। वहाँ 4 के 4 टोटल उलमाए किराम लड़ पड़े आपस में कि नहीं, तुम सही नहीं हो, तुम्हारा मसलब ठीक नहीं है, तुम्हारा तरीका ठीक नहीं है। उसी दिन से अकबर को नफरत हो गई उन कौम के उन तर्जमानों से जो अपने मजहब को सही तरीके पर पेश नहीं किया था, कौम को बांट दिया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि ब्राह्मण को बुलाओ, शिया आलिम को बुलाओ, क्रिश्चियन आलिम को बुलाओ, सबको बुलाता और सब लोग अपने अपने धर्म के बारे में बताते। एक ब्राह्मण पंडित खड़ा हुआ, उसने वहदतुल वजूद के ऊपर इतनी अच्छी बातें कही, यानी ईश्वर के एक यकता के ऊपर, पॉजिटिव नहीं निगेटिव। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान टोटल के टोटल, मुस्लिम में मर्द औरत सबका स्कैन कराया गया है, अगर टोटल मुसलमान चाहते कि भाई ये बिल के ऊपर पाबंदी लग जाए तो 30 के 30 करोड़ मुसलमानों में, छोड़िए कम से कम 20 करोड़ मुसलमानों का ईमेल तो आना चाहिए, नहीं आया। इससे साफ पता चलता है कि 4 ही करोड़ लोग चाहते, बाकी 24 करोड़, ये 26 करोड़ नहीं चाहते। 26 करोड़ की बात मानी जाएगी कि 4 करोड़ की बात मानी जाएगी? लीजिए जरा, आपकी मेहनत बेकार। ईमेल जीमेल से इतना फायदा नहीं होने वाला, हम नहीं बचा सकते। क्या है, अगले दिन से रिजल्ट आना शुरू हो गया कि 85-83 लाख ही ईमेल पहुंचे हैं, बाकी सब फोकस हो गए। इसीलिए मैं कहता हूं कि कौम के लोगों, कौम के जिम्मेदार तबकों से भी कहना चाहता कि ये हम और आप सिर्फ मस्जिद और मिंबर तक नहीं, अपने गांव समाज तक नहीं, बल्कि आपको खुलकर मैदान में आना होगा। इसलिए कि तारीख यही बताती, जब तक आप मैदान में नहीं आएंगे, जो लोग राइटर है अपनी कलम के जरिए से आए, जो लोग किताबी सलाहियत रखते हैं वो किताब लिखकर मैदान में आए, जो लोग अपनी जुबानी ताकत रखते हैं अपनी जुबान को बुलंद करे। इसलिए कि भारत की धरती पर एक बहुत बड़ा बादशाह आया था, उनका नाम अकबर था। शुरू में बहुत शरीफ था, ये बहुत ज्यादा शरीफ था। कई उलमा किराम को बुलाया और ये कहा कि आलिमों, उलमा की जूतियां सीधी करता था वो, इतना ज्यादा अकीदत रखता था, आलिम दीन से बड़ी मोहब्बत करता था। 4-5 आलिम दीन को बुलाया और कहा कि जरा आप बताइए कि भाई हमें ये काम करना है, शरीयत को किस अंदाज में नाफिज करना है। वहाँ 4 के 4 टोटल उलमाए किराम लड़ पड़े आपस में कि नहीं, तुम सही नहीं हो, तुम्हारा मसलब ठीक नहीं है, तुम्हारा तरीका ठीक नहीं है। उसी दिन से अकबर को नफरत हो गई उन कौम के उन तर्जमानों से जो अपने मजहब को सही तरीके पर पेश नहीं किया था, कौम को बांट दिया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि ब्राह्मण को बुलाओ, शिया आलिम को बुलाओ, क्रिश्चियन आलिम को बुलाओ, सबको बुलाता और सब लोग अपने अपने धर्म के बारे में बताते। एक ब्राह्मण पंडित खड़ा हुआ, उसने वहदतुल वजूद के ऊपर इतनी अच्छी बातें कही, यानी ईश्वर के एक यकता के ऊपर, ईश्वर कौन है, सही से एक विरधय एवनस्मयो विक्षवीडिया, परमात्मा कहाँ रहता है। न तच्च कश्चित पतरस्ती लुके न चिस्तान वच्चित्स्य लिंगम सकारनम कर्णाधिपाधिपो न चास्य कश्चित जतिदा न चाधिपा। और इंसान की मौत कैसे आती, कौन मौत देता है? अविक्तम विक्ति मां पन्यम मनयंति माम बुद्धम परम भाव मजानंतो ममावियमानुत्तमम। आज की मूर्ति और पत्थर में क्या परमात्मा है? न देवा मुरचलामिया न कास्ते विदते द्यो न पाषाणे न मूर्णमय भावुही दवस्तस्मादु भावुही कारणम। वो ब्राह्मण पंडित वहदतुल वजूद पर जब बात करता है, सलीके से बात करता है, इत्मीनान से अकबर बादशाह सुनता और फिर शिया आलिम को बुलाया, मुहज्जब अंदाज में बात करता। जब ये देखा कि अरे ये लोग अच्छे हैं,
इनका मजहब ही अच्छा होगा। तो सबको उन्होंने मुरक्कब करके सबको मिलाया। उन्होंने कहा ब्राह्मण तू भी अपना दीन ला, शिया से कहा तुम भी अपना लेकर आओ, क्रिश्चियन ने कहा, क्रिश्चियन से कहा तुम भी अपना बाइबल लेकर आओ। सबको मिलाकर और इस्लाम को भी मिलाकर उन्होंने एक दीन बनाया, एक शरीयत बनाई। उस दीन और उस शरीयत का नाम दीन इलाही रखा। यानी शरीयत को मिटाकर, नबी की शरीयत, नबी की सुन्नत को मिटाकर नई दीन और नई शरीयत की शुरुआत की। कौन? अकबर ने। शुरू में जो इंसाफ पसंद था, शुरू के अंदर जो अकीदतमंद था, शुरू में जो आशिक़ रसूल था, लेकिन कौम के लोगों की लड़ने की वजह से दीन इलाही को वजूद में लाया। और पूरी ताकत सरकार उसकी थी, बादशाह था, बादशाह ने शहंशाह था उस वक्त में। एक तरह से कह लीजिए, ये लफ्ज इस्तेमाल करना ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी पूरी ताकत थी। अपने उस दीन के प्रचार प्रसार के लिए पूरी ताकत झोंक देता। लेकिन मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है कि जब अकबर सामने आया अपने नए दीन को लेकर, तो उस वक्त लोग सर झुकाकर बैठ गए। एक अल्लाह वाला सामने खड़ा हुआ, एक अल्लाह वाला शरीयत की अपने दाएं हाथ में शरीयत को पकड़कर और अकबर के सामने में खड़े होकर के कहा, मेहनत की, पूरी कोशिश की। यही अकबर की नस्ल में कुछ सालों के बाद, एक दो नस्ल के बाद, एक बहुत बड़े अल्लाह के वली पैदा हुए, एक बहुत बड़ा बादशाह, इंसाफ पसंद बादशाह हुआ। उस अल्लाह के नेक बंदे ने वो काम की, वो मेहनत की, इसलिए इनसे डरना नहीं। उस मर्द मुजाहिद का नाम शेख मुजद्दिद अल्फसानी सैयद अहमद सरहंदी रहमतुल्लाहि अलैह हैं। उन्होंने उस नए तहरीक, नए शरीयत के खिलाफ उन्होंने बेड़ा उठाया और कहा, और डायरेक्ट अकबर से कहा कि अगर मेरी जिंदगी होगी तो इसी शरीयत पर होगी जो शरीयत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, तुम्हारी शरीयत नहीं हो सकती। उन्होंने मेहनत की, उन्होंने कोशिश की, बड़े बड़े खत लिखे उन्होंने, सारे कौम और समाज के उन लोगों के पास खत लिखे, उन लोगों के पास गया जो इसके अंदर इसको रोक सकता था। आज हमारे लोग क्यों नहीं जाते इनके पास, जो इसको बदल सकता। इस बिल को उखाड़ कर फेंकने की ताकत दो लोगों में, बिहार के सीएम के पास और चंद्रबाबू नायडू के पास। सियासी फील्ड नहीं है, लेकिन हमारा दीन का मसला है, जुड़ा हुआ है, इसलिए बोलता हूं। हम बिहार के सीएम को देखकर खुश हो जाते, हम उनसे कहें कि हमारा ताईद आपको मिलता है तो हमारी शरीयत, हमारी प्रॉपर्टी को हड़प करने के लिए जो बिल आ रहा है, इसको आप अगर खड़े हो जाएं तो आप इसको मिटा सकते हैं, बदल सकते हैं। लेकिन नहीं, उनके लोगों ने जी जान लगाकर पार्लियामेंट में इसकी तायीद की है कि नहीं, वक्फ बिल आना चाहिए, वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर एक कानून आना चाहिए, बाज़ाब्ता। उनके साबिक सदर, उन्होंने इसके ऊपर तफसील से बात की और यूं कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। अपोजिशन लीडर खड़ा हो जाए तो रुक जाएगा वहीं पर लोकसभा में। राज्यसभा में किनकी अक्सरियत है? अपोजिशन लोगों की है, जिन्हें हम सेक्युलर मानते हैं उनकी। क्या वो नहीं देखते कि भाई ये मुसलमानों की शरीयत का मामला है, ये हमको सपोर्ट करते हैं। हम आज इनकी शरीयत को बचाने के लिए, आज इनकी वक्फ की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आज इनको हमारी जरूरत है, क्यों नहीं मैदान के अंदर आते? 4 करोड़ हमने ईमेल किए, इसका उल्टा रिएक्शन क्या हुआ पता है? जेपीसी ने ये कहा कि भारत में 30 करोड़ मुसलमान है, 4 ही करोड़ ईमेल आया है, बाकी 30 करोड़ में से 26 करोड़ लोग क्या चाहते हैं कि पास हो। देखिए इसका निगेटिव क्या निकाला जा रहा, पॉजिटिव नहीं, निगेटिव। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान टोटल के टोटल, मुस्लिम में मर्द औरत सबका स्कैन कराया गया है, अगर टोटल मुसलमान चाहते कि भाई ये बिल के ऊपर पाबंदी लग जाए तो 30 के 30 करोड़ मुसलमानों में, छोड़िए कम से कम 20 करोड़ मुसलमानों का ईमेल तो आना चाहिए, नहीं आया। इससे साफ पता चलता है कि 4 ही करोड़ लोग चाहते
बाकी 24 करोड़ ये 26 करोड़ नहीं चाहते। 26 करोड़ की बात मानी जाएगी कि 4 करोड़ की बात मानी जाएगी? लीजिए जरा, आपकी मेहनत बेकार। इसीलिए इन लोगों के पास पहुंचा जाए जिन्हें हम अपना मसीहा समझते, अपना सब कुछ वो कर देते। वो मुजद्दिद अल-फिसानी गए उन लोगों के पास, खतें लिखी, खुतूत लिख के पढ़िए मकतूबात मुजद्दिद अल-फिसानी, पढ़ने की जरूरत है। इसीलिए मैं चीख चीख कर कहता हूं, हमारे जो पढ़े लिखे तबका, दानिश्वर तबका, मास्टर हो, आलिम दीन हो, इमाम हो, हुफ्फाज हो, कुर्रा हो, मैं सबसे कहता हूं, आप मदरसे में फारिग हो गए, आप मस्जिद के मिंबर पर चले गए, बड़ी खुशी की बात है, दीन का एक फरीजा आप अदा कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ पढ़िए कि अगर आपकी शरीयत को कोई बेचे तो हमारे पूर्वज ने क्या किया। क्या मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह, क्या वो किताब नहीं पढ़ाते थे? क्या वो इमामत नहीं करते थे? क्या हमारे बड़े पूर्वज जो गए, कासिम नानोतवी, उनके उस्ताद मौलाना ममलूक अली नागर, क्या गवर्नमेंट जॉब में नहीं थे? उसके बावजूद भी उन्होंने अंग्रेज के खिलाफ तहरीक शुरू की। इसीलिए जानना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत और उनकी मोहब्बत का तभी वो अदा होगा, हक अदा होगा, जब आज के इस बढ़ते हुए जुल्म के रफ्तार में आप उस रफ्तार को रोकने की कोशिश करोगे और अपनी आवाज बुलंद करोगे, तभी होगा। नींद हराम हो गई है। महाराष्ट्र वालों ने कदम जो उठाया है, 17,000 सिर्फ गाड़ियां हैं, एक गाड़ी के अंदर में 4 से 5 लोग हैं। अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई कितने, कम से कम लाख तो, कई 1 लाख का तो तकरीबन मजमा गया होगा। हिम्मत और जुर्रत दिखाई उन्होंने, खाना नाश्ता पानी सब वो, आज जो आता है बोलकर चला जाता। हम कुछ बोलेंगे तो हाथ में हथकड़ी, भगवा रंग का कोई पहनकर कुछ बोलेगा तो कुछ नहीं। मुजद्दिद अल-फिसानी ने मेहनत की, औरंगजेब अकबर की नस्ल में से है। कितने बड़े अल्लाह वाले पैदा हुए। इमाम तहतानी, he was located at सऊदी अरब, उन्होंने खत लिखकर भेजा और यूं कहा कि अगर 5वां खुलफाए राशिदीन को, दुनिया को अगर देखना है तो वह औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह को देख ले, इसलिए कि उससे बेहतर, उससे बड़ा आज तक हुक्मरान पैदा नहीं हुआ खुलफाए राशिदीन के बाद। 5वां खुलफा औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह। एक आदमी की मेहनत थी। आज गूंगे और बहरे बनने से काम नहीं चलेगा। आपकी नबी की शरीयत और सुन्नत पर उल्टे सीधे अल्फाज बोले जाते, तौहीन आमेज कलिमात कहे जाते। जितना हो सके खुल कर लोगों के सामने में कानून के दायरे में रहकर अपनी बात रखी, अपनी शरीयत की बात रखी। रिवायती बातों को भुलाकर, पुराने तरीकों को छोड़कर नए जमाने में नए तरीके की जरूरत पड़ेगी। मैदान में निकलकर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के झंडे को, इस्लाम का क्या झंडा है हम लोगों को ये भी नहीं मालूम। मुसलमानों का झंडा, देश का झंडा तो तिरंगा है, मुसलमानों का कौन सा झंडा हम मुसलमानों को ये भी नहीं मालूम। मुसलमानों का झंडा समझते हैं कि हरा कलर का है। याद रखो मुसलमानों, हरा कलर का झंडा इस्लामी झंडा नहीं है। इस्लामी झंडा जैसे हिंदुओं का भगवा झंडा उनका धार्मिक झंडा है, ऐसे मुसलमानों का जो इस्लामी झंडा है वो 2 मिलता, ब्लैक एंड व्हाइट, यानी काला और सफेद। जमीयत का जो झंडा है वो इस्लामिक झंडा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब मक्का से मदीने से मक्का जा रहे थे, फतह करने मक्का के लिए निकले। नबी पाक अलैहिस्सलाम तो उस वक्त जो झंडा था, कई लोगों के हाथ में झंडे थे, तो उस झंडे का जो कलर और जो रंग था वो सफेद था और काला था।
और धारी थी। एग्जैक्ट हो या ना हो, लेकिन ये दो रंग मिलते हैं कसरत के साथ में। हम मुसलमानों को ये भी नहीं मालूम है कि भाई मुसलमानों का झंडा कैसा होना चाहिए, इस्लामिक झंडा कैसा है। इस देश का जो तिरंगा ये सुरैया तैयबा का बनाया हुआ, ये सुरैया तैयब हैदराबाद से बिलोंग करती, ये भी एक मुसलमानों का दिया हुआ एक झंडा। ये देश का तिरंगा, इसका झंडा और भगवा झंडा हिंदू भाइयों का, उनका झंडा, और हरा झंडा मुसलमानों का माना गया। लेकिन हरा झंडा मुसलमानों का नहीं है, बल्कि इस्लामिक जो झंडा है वो ब्लैक एंड वाइट है और उसके अंदर में ब्लैक है और एक धारी है उसके अंदर में। और आज उसकी सही शक्ल आपको देखनी है तो जमीयत उलमा हिंद का झंडा देख लीजिए।